अब करते हैं शुरू। नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु। एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। तो सुमित, इससे पहले जो उपभोक्ता संतुलन विश्लेषण वाला चैप्टर है, इसका हम ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने उपभोक्ता संतुलन के आशय से बात करी, उसके सिद्धांत के ऊपर बात करी, उसकी परिभाषाओं के ऊपर बात करी, ठीक है, किस तरीके से उसको मापा जा सकता है। उसमें दो प्रकार के हमने दृष्टिकोण देखे, गणनावाचक और एक क्रमवाचक। दो थे ना। आज जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हमें भाई कि आप जो आपका जो दृष्टिकोण है उपयोगिता का, उसको एक्चुअल में कैसे नापते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ा जाएगा, टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल दृष्टिकोण। अब ये है क्या? सपोज मैं तुझे पहले इसको पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। तुझे खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फास्ट फूड में बता चल। मोमोज़ वगैरह। अब सपोज करके हमने तुझे एक प्लेट मोमोज़ दिलाई, तो भाई साहब पहली प्लेट में ना मज़ा आ जाएगा, ये भाई कि भाई वाह, फिर एक और प्लेट दिलवाई, फिर खाई, फिर एक और प्लेट दिलवाई, फिर खाई, फिर एक और प्लेट दिलवाई, खाई। तो तूने सपोज कर ऐसे करके 5 प्लेट मोमोज़ तो खा गया, सही है। अब इन 5 प्लेटों से जो सेटिस्फैक्शन मिली, जो संतुष्टि मिली, उनको अगर जोड़ दें तो वो कहलाता है कुल दृष्टिकोण। अभी बात करेंगे क्या होगा, बस इसमें एक थोड़ी सी बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। उपभोक्ता फिलहाल यहाँ पे सर आप हैं अभी। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त दृष्टिगुणों का योग ही कुल दृष्टि या उपयोगिता कहलाता है। एक प्लेट मोमोज खाए उससे कुछ मिला, 2 खाए उससे कुछ मिला, 3 खाए उससे कुछ, तो ऐसा कर करके जो हमने 5 प्लेट मोमोज खाए, उन सब से जो टोटल हमें सेटिस्फैक्शन मिली, उसको कह देते हैं कुल उपयोगिता बेसिकली, ठीक है। इसकी गणना निम्न सूत्रों द्वारा की जा सकती है। अब ये जो U1 है, देख इसको दृष्टिगुण लिख रहे हैं, तो पहली वाली प्लेट से अपने एक दृष्टिगुण मिला होगा, यानी कि उसकी उपयोगिता हुई होगी, दूसरी वाली से अपनी अलग हुई होगी, तीसरी वाली से अपनी अलग हुई होगी। उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो बनता है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। अब ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, इसको थोड़ा पास कर लेते हैं। समझना कुछ इस प्रकार है कि यहाँ तो उन्होंने केले की गाय दे रखा है, फिर यूटिल्स में नापते हैं, ध्यान रखियो, जो हम सेटिस्फैक्शन नापते हैं उसको यूटिल्स में नापते हैं, ठीक है। जो दृष्टिगुण नापते हैं वो यूटिल्स में नापते हैं, और जो टोटल दृष्टिगुण नापेंगे वो भी यूटिल्स में नापेंगे। अब मेरी बात सुनियो, सपोज कर कि केले की गायों को साइड करते हैं, तो उन्हें पहली प्लेट मोमोज खाए, उससे तुझे 35 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। जो पहली मतलब जो हम अब जब हमने सपोज करके जब पहली प्लेट मोमोज की खाई, तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उससे जो संतुष्टि मिल रही है, उसको जो नापते हैं उसको यूटिल्स में नापते हैं। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने यूटिल्स बताना चाहिए था। यूटिल्स वो इकाई होती है जिस भी वस्तु को हम उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि को जो नापा जाता है, उसे किस में नापा जाता है? यूटिल्स में नापा जाता है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो पहली प्लेट से जितना मज़ा आ जाएगा ना, देख पहली प्लेट से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, दूसरे वाले से थोड़ी कम, तीसरे वाले से थोड़ी सी और कम। तो ये वही बताता है कि पहली प्लेट मोमोज से 35 यूटिलिटी की सेटिस्फैक्शन मिली, दूसरे से कितनी मिली? मात्र 30 की। तीसरे से कितनी मिली? 24 की। चौथे से कितनी मिली? 12। क्योंकि तो एक तो पेट भरता चले जाता है, और वो हमारा एक ये नियम कहता भी हम आगे पढ़ने को मिलेगा कि जिस प्रकार आप 1 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हर बार जब आप कंज्यूम करेंगे कुछ नया, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाली संतुष्टि पहले वाले से कम होगी। अब तू जब सबसे बाहर से आप घर पे और बढ़िया गरम गरम रोटी बन रही है, पहली रोटी खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, पहली खा ली, दूसरे में मज़ा आता है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन पहली बार में मिला ना, ये वाला, दूसरे वाले में थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे वाले में थोड़ा और कम हो जाता है, चौथे वाले में थोड़ा और कम हो जाता है। एक तो पेट भरता चले जाता है, और अगर आप चीज़ खाते ही रहो तो फिर वो अच्छी भी नहीं लगती, ये भी ध्यान रखिए। तो वो कहता भैया एक प्लेट मोमोज से 35 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, दोनों को जोड़ दूँ तो 2 प्लेट से कितनी मिली? 65 यूटिल्स की। 3 प्लेट से कितनी मिली? 89 यूटिल्स की। 4 प्लेट से कितनी मिली? 101 यूटिल्स की, ठीक है। ऐसे रखते हैं, वही वाली बात उन्होंने यहाँ लिख रखी है, उसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अब आगे बात करते हैं। फिर एक आता है सीमांत यूटिलिटी। मैं तेरे को ऊपर ही समझा दे रहा हूँ सीमांत यूटिलिटी क्या होता है।
तूने कहा जी जब भाई मैंने पहली प्लेट मोमोज की खाई तो मुझे 35 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, ठीक, ये खाली पहली प्लेट से है। दूसरी प्लेट खाई तो उससे मिली सिर्फ 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। तीसरी प्लेट खाई तो उससे मिली सिर्फ 34 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। तीसरी से 24, चौथी खाई उससे सिर्फ कितनी मिली, 12 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन। तो मतलब समझो, आपको आपकी प्लेट के हिसाब से सेटिस्फैक्शन देखना है। टोटल यूटिलिटी में पता क्या होता है, इनको जोड़ते हुए चले आते हैं। पहला वाला तो तक सेम लिख दिया, दूसरे वाले में इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, तीसरे वाले में इनको जोड़ के लिख दिया, और वह चौथे वाले में इनको जोड़ के लिख दिया, सबको जोड़ के लिख दिया। सीमांत यूटिलिटी ये कहता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अब मान के चल हमने कहा कि सुमित जब 2 प्लेट मोमोज खाता तो उसको 65 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जब सिर्फ 1 प्लेट खाता तो 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो किसी ने सवाल करा कि आपने कहा कि 2 खाने पे तो मिलती है 65 की और 1 खाने में मिलती है 30 की, तो दूसरी मतलब ऐसा कहते हैं, देख ये जो लिखी हुई नहीं ये अलग अलग, ये सीमांत दृष्टिकोण लिखा हुआ। कुल मिला के बात ये है, इनको जोड़ देते हैं तो बन जाता है कुल दृष्टिकोण, कुल सीमांत बन जाता है, कुल उपयोगिता बन जाता है सीमांत करोगे। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। इनके अंदर एक फॉर्मूले भी बनते हैं इस तरीके से, तो बताऊंगे क्या फॉर्मूले होते हैं इस तरीके से। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। उदाहरण की बात करते हैं। देखिए उदाहरण इस प्रकार है कि मान के चल जब तूने पहली प्लेट मोमोज खाई तो 35 यूटिलिटी की सेटिस्फैक्शन मिली, 2 खाई तो 65 की मिली, 3 खाई तो 89 की मिली, 4 खाई तो टोटल। इनके जो बीच का अंतर है ना, ये 65 में से 35 गए 30, 89 में से 65 गए 24, 101 में से 89 गए 12, यानी कि पर प्लेट जितनी संतुष्टि मिलती है उस पर प्लेट की संतुष्टि को बोला जाता है सीमांत तुष्टि गुण। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, उसी सीमांत तुष्टि गुण को अगर जोड़ते चले जाएं, ठीक है, अगर जोड़ते चले जाएं तो बन जाता है कुल तुष्टि गुण। ठीक है, ओके। अब देखिए इसने 2 तरीके से फॉर्मूला दिखा रखा है यहाँ पे। एक तो फॉर्मूला ये है इनका बॉक्स में, इसको आगे जब आएगा भी हम कॉपी उठाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। और एक फॉर्मूला है ये, मतलब वो ये कहता है, एक तो सबसे सिंपल फॉर्मूला देख ले, टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी कहता है टीयू से, इसको टोटल यूटिलिटी को मतलब कुल दृष्टिकोण को हम टीयू से दिखा देते हैं ऐसे। आप सीमांत दृष्टिकोण यानी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते चले जाओ तो आपको क्या मिलता चले जाएगा, टोटल यूटिलिटी। अभी जब क्वेश्चन के अंदर ये आएगा तो मैं बता दूंगा कि इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। फिलहाल ऐसे याद रख ले, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, या फिर जो मतलब कहाँ है मार्जिनल यूटिलिटी, यही सीमांत दृष्टिकोण, मार्जिनल mu, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे। ठीक है, ये अभी आगे लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे कॉपी से, नो डाउट। तो कॉपी मंगवाई जाएगी, तब इसको आगे थोड़ा और बेहतर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। सही है, अब थोड़ा सा इसमें आगे पढ़ लेते हैं। चल, तो क्वेश्चन में कहता आगे क्या है वो, कहता क्वेश्चन कह रहा हूँ उपभोग, कहता उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से वृद्धि हुई फलस्वरूप कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन को दर्शाती है। जाने तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान करने वाली बात रहेगी। हम इनको पढ़ते हैं, और उससे पहले मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन तो दिखाया नहीं खासा भी इतना। ये एग्जाम्पल इतना जेन्युइन लिया नहीं, वरना एग्जाम्पल में तो ये सीखने को मिलेगा। ध्यान रखियो कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये शून्य भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। जब पहली प्लेट खाते हैं स्वाद आया, दूध यहीं आ जाए, तो मैं इसी में एग्जांपल जोड़ दे रहा हूँ। पता नहीं एग्जांपल देते नहीं है भाई साहब, और क्लेम करते हैं अच्छी बगल लिख रहे हैं। देख यहाँ पे आ जाए, इस पर जल लाते हैं। 1 प्लेट मोमोज 35 की सेटिस्फैक्शन, 2 प्लेट मोमोज सिर्फ दूसरी प्लेट में, ये 2 जोड़ के नहीं बता रहा मैं। इन देख, 1 प्लेट खाई तो 35 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन, दूसरी प्लेट से 30 की, तीसरी प्लेट से 24 की, और चौथी प्लेट से 12 की। अब सपोज कर तूने फिर भी जिद करके भैया एक और खिलवा दूँ, उसमें तुझे को स्वाद ही नहीं आया। 5 ही प्लेट में तुझे स्वाद ही नहीं आएगा, ये होता है।
कभी करके देखो एक्सपेरिमेंट को। ये मैं पता ये एक्सपेरिमेंट में कैसे कर चुका हूँ, जब ब्याह शादी में सुबह आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था मेरे को। ओ भाई साहब गए आइसक्रीम खाने, रोटी वोटी खा ली थोड़ी बहुत, फिर आइसक्रीम खाने, पहले आइसक्रीम आहा मज़ा आ गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, 10-10 आइसक्रीम खा रहे हैं यार, हराम की मिल रही है। सही है, एक टाइम के बाद उसमें वो फीके लगने लगती है, स्वाद ही नहीं आता। तो जब तू 5 प्लेट खा रहा है जीरो कि कोई बात नहीं एक और खाऊंगा, खा ले भैया, तो जो तेरे को अभी तक स्वाद आ रहा था ना ख़त्म, अगली बार स्वाद तय हो सकता है नेगेटिव चले जाए, सपोज कर -10 आ गया, तो ठूसते चले जाते ठूसते चले जाते। शुरुआत में क्या कहता है, शुरुआत में रहता है पॉजिटिव, जब तक पॉजिटिव है तब तक खाओ, फिर हो जाता है ज़ीरो। इसको खाने ना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये आपका उल्टा मन ख़राब कर देगी। जो आपको अभी तक स्वाद आया था वो उल्टा उसको बर्बाद कर देगी। यही वो सिखाना चाहता है। एग्जाम्पल दिया नहीं जाता इन लोगों पे, ठीक है, यहाँ लिख दिया समझ। आ जाओ, जब किसी वस्तु के उपभोग से व्यक्ति को कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलती रहती है तब तक वो धनात्मक रहती है, ठीक है। शून्य का मतलब क्या है, जब वस्तु से उपभोग से न तो ये ना, जब वस्तु के उपभोग से व्यक्ति को ना तो संतुष्टि मिलती है और ना ही असंतुष्टि मिलती है, कि ठीक है ना, मज़ा आया ना बुरा लगा, इट्स ओके ओके, इस तरीके से। उस स्थिति में जो हमारा सीमांत दृष्टिकोण है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो शून्य हो जाती है, और इसको 1 नंबर के लिए याद रख सकता है। इसको पूर्ण तृप्ति का बिंदु या शून्य तृप्ति गुण कहा जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहा जाता है। पूर्ण, जब ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है उस टाइम पर उसको हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु या फिर शून्य तृप्ति गुण कहा जाता है। और ये ऋणात्मक नेगेटिव कब होती है, जब उपभोक्ता सीमांत दृष्टिकोण को शून्य हो जाने के पश्चात ये वस्तु का उपभोग करता रहता है। तुम्हें अभी यहाँ तो कोई स्वाद आया नहीं था, ना तुम्हें स्वाद आया, ना मतलब ना संतुष्टि मिली ना संतुष्टि मिली, फिर भी ठूस रहे हो, भाई मन खराब होगा। जो स्वाद अभी तक आया तो खराब है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे किसी भी चीज़ का, ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अब एक बात और पढ़ाएगा वो ये पढ़ाएगा भाई कि वो इनके बीच में ना रिलेशन पढ़ाएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अब रिलेशन तुझे मैं बताऊंगा, इन्होंने अच्छा लिख नहीं रखा, एग्जाम्पल वहाँ पे दे रखा है। एग्जाम्पल कह रहा सीमांत दृष्टिगुण तथा कुल दृष्टिगुण में परस्पर संबंध क्या होता है। 4 बिंदु दिए गए हैं। सीमांत व कुल दृष्टिगुण के संबंध का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण किया गया, मतलब इन्होंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। और फिर उसके बीच का अंतर यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ तक हमें डिस्कस करना ही करना है। अब मेरी बात सुन, पढ़ते हैं इसको। कहता प्रारंभिक अवस्था में वस्तुओं के उपभोग से सीमांत दृष्टिगुण घटता है परंतु कुल दृष्टिगुण बढ़ता है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखते हैं, डायग्राम पर वापस आते हैं। यहाँ पे यहाँ जा देख, एक हौच पाच हो रखा, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको, समझ लेते हैं। लाइट और बब्बी देख सुमित, तूने पहली प्लेट खाई 35 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन, दूसरी खाई 30 की, तीसरी खाई 24 की, चौथी खाई 12 की, तो तेरे को हर बार मिलने वाली जो संतुष्टि है वो कम होती जा रही है। लेकिन ध्यान से देख, जो तेरी कुल दृष्टिगुण है पहले 35, 65, 89, 100 के लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये तो हो रहा है। अगर इसको इस डायग्राम में उतार दें, यहाँ जा, 5 प्लेट से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो ये 101 रहेगा। छठी वाली से 10 घट गया तो घट कितना आ जाएगा, 91। तो पहले चरण के अंदर जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो लगातार क्या होता जा रहा है। फ़ोन उठा ली, मेरा फ़ोन बज रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अब देखिए उसको क्या करना, मैं तो यही समझाता हूँ, पहले फिर हम पीछे पढ़ेंगे। पहले चरण में क्या होता है, देख ये लगातार घटती जा रही है। शुरुआत के चरण में क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी होती तो पॉजिटिव है, लेकिन यार कितने बदतमीज हैं लोग।